चलिए ये हमारा देखते हैं बेसिकली क्या है, तो मिरर है, यानी कि मिरर समझते हैं ना, आईना, यानी जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये मिरर है, मिरर। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या क्या होता है, यानी प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, किसी बिंब से आ रही, किसी भी बिंब से आ रही, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ही है, ठीक है, रे निकलता है ना, तो सीधी रेखा आएगी, तो किसी भी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चमकीली, चमकीली यानी क्या, आईना क्या होता है, चमकीला ही होता है ना, मिरर। देखते हैं बचपन में किए होंगे आप लोग, लाइट ऐसे लिए होंगे, रिफ्लेक्शन किए होंगे। सपोज कि ये फोन से लाइट जो अभी जल रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा, ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ना, यानी कि लाइट ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्रकाश का प्रवर्तन का घटना है। ठीक है, तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन लिख लीजिए, एक काम कीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, हम इसको बना भी लेते हैं सर। प्रकाश का प्रवर्तन, तुम लाए पेंसिल, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखिए जितना बोल रहे हैं, आवाज नहीं करना। किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए लिखिए, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। काफी ज्यादा आसान है। थोड़ा पेन मांग रहे, तुम दे नहीं सकते। वही साइलेंस। हो गया? देखिए रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। प्रकाश का प्रवर्तन, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो इस घटना को ही क्या, प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है।
अगर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में कहना है तो व्हेन अ इंसिडेंट रे बाउंस या फिर रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेन सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में सोनिया बस डबल एफ एन सर। आप हिंदी में लिखिए, जिनका हिंदी है वो हिंदी ही लिखिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए। छोड़ो सर, हम्म, हिंदी देते सर। ठीक है, इंग्लिश लिखने का कोई काम नहीं आएगा। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, नहीं तो मिक्सचर बन जाएगा। मतलब कि दोनों मिला जुला, हिंदी की जगह इंग्लिश लिखाएगा, इंग्लिश की जगह हिंदी लिखाएगा। सरकार में करना है। प्रकाश का when incident ray comes to reflect in the plane surface this is called reflection of light. This is called reflection of light. परिभाषा लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी क्या? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के ज्यादा नियम नहीं होते, मुख्य दो ही नियम होते हैं। तो इसके लिए दो नियम बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ नॉर्मल ले लेते हैं। एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, इस एंगल आई को कहते हैं आपतन कोण, ऐसे कहते हैं प्रवर्तन कोण, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल लिख ही देते हैं।
और ये रह गया रिफ्लेक्टेड एंगल। कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट। फिर से उसमें कुछ कुछ लिख दी सर। फिर से उसमें चेंजेस आया है, मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जानना है हमें। ये सब कैसे समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, अब बता रहे, एक एक करके बताएंगे। पहले डेफिनेशन को इरेज कर लेते हैं। मतलब कि जो सतह से आती है उसी सतह से जाती है ना सर प्रकाश। नहीं नहीं नहीं, पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसी मीडियम में चल जाती है, सेम मीडियम में। ठीक है, वो बाउंस करके क्या चल जाता है, इन द सेम मीडियम। बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। बाउंस बैक जो होती है इन द सेम मीडियम में हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट जो करती है, बाउंस बैक जो होती है इन द सेम मीडियम में, उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ये समझ नहीं आया, थोड़ा काफी ज्यादा लिख दिए है ना, तो ठीक है, इसको काफी ज्यादा नहीं लिखते हैं, इसको हल्का रहने देते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन को भी हटा दे रहे हैं। जितना काम का है उतना ही लिखेंगे फिर से। यहाँ ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, जिसे नॉर्मल भी कहा जाता है, नॉर्मल। ठीक है, ये अभिलंब है, इसके बीच में दो कोण बन गया है, दो कोण बना है ना, इसे एंगल आई कहा जाता है, इसे एंगल आर। तो इस एंगल आर का नाम है प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण। वर्तन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया। अब ये क्या, इसका नाम क्या था, आपतित किरण। आपतित किरण, ये तो आपतित किरण था, और ये क्या था, प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण, इसका नाम था प्रवर्तित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, है ना। एंगल आई आपतन कोण, एंगल आर प्रवर्तन कोण। तो इस प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कितने हैं, तो दो नियम। हाँ, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है, मुख्य दो नियम होते हैं। ठीक है, टू ही लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू होता है, देयर इज ए टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, तो टू ही है, यानी कि दो ही क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है। तो नियम क्या है वो, तो देखते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होती है, यानी कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये तीनों किस पे है, तो एक ही बिंदु पे है। यस सर। तीनों किस पे है, एक ही बिंदु पर। एक ही बिंदु पे है ना। यस सर। ठीक है, ओ दे देते हैं, ओ एन। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो तीनों किस पे है, एक ही बिंदु पे है ना। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब, तीनों किस पे है, एक ही बिंदु पर। एक ही बिंदु पे है। यस सर। दिख रहा है ना। हाँ ये सर, पहला नियम हो गया। इसका जिससे उसमें लिखा है हाँ, उसी जिस से लिखा तरह, हाँ सेम है ना, जो लिखा है वो है कि नहीं है, प्रूव हुआ। तीनों एक ही आपतित अभिलंब पर डाल किरण, दिया जाता है, प्रवर्तित डाला गया किरण, है। अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है। हाँ, इसी पर तो डाला गया है। चलिए सेकंड नियम देखते हैं, सेकंड लॉ। ठीक है, आपतन कोण
तथा तथा प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर होता है, यही दूसरा नियम है। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम भी दो यही है, और ये दोनों नियम भी खत्म हो गए। सर हम फिर नहीं रटते हैं, सर समझ में आया तो कितना जल्दी याद हो गया, घोरे घोरे मार रहे थे। समझ गए ना, तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा, खत्म, ठीक है। और समझाने के लिए हम हैं यहाँ पे। समझ आया, तो लिखिए जल्दी से। रुकिए, और भी कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। किसी बिंब से आ रही किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम से जो रे आता है उस रे को ही क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ये किरण आ रहा है जी, तो इस किरण को ही ना नाम है आपतित किरण। अब ये किरण जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रवर्तित किरण। तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराने के बाद जो पुनः अपने माध्यम में लौटती है, उस किरण को ही क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इस किरण को ही क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण के लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण प्रवर्तित किरण के लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल जिसे कहते हैं, नॉर्मल समझे गधा, कुछ तो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। क्लियर है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं ना। चलिए लिखिए जल्दी से। हम इंग्लिश में लिखते हैं, छोड़े हिंदी। इसको तो करना चाहिए। यहाँ ठेला लगेगा। नहीं सर।
बाप रे कितना लंबा लिफाफा समझा रही सर, देख रहे लिफाफा तो लंबा ही होता है, तो इसको ध्यान देगा सर। छोटा अमाउंट तो उसमें के अंदर होता है ना। इसको ए और इसको सी, इसका भी हो गया। ओ सर। आपतित किरण समझ आया? प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, परिवर्तन किरण। हाँ आपतित किरण, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यस सर। ठीक है, किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में जो लौटती है उस किरण को ही क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद अभिलंब। आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण के लंब को अभिलंब कहते हैं। या आपतित किरण प्रवर्तित किरण के लंब को अभिलंब कहते हैं। यस सर। ठीक है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण के लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, अब आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण भी समझ लेते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यस सर। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। यस सर। प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यस सर। प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? यस सर। तो लिखिए जल्दी से, ये सब लिख के भी लाना होगा। ये चैप्टर इतना ही में समाप्त हो गया है। इसके बाद क्या आएगा आपका? तो प्रतिबिंब आएगा, मिरर आएगा। ठीक है, दर्पण, दर्पण के प्रकार आएगा। यस सर। फिर उसका 6 फिगर आ जाएगा। आपस में बराबर होते हैं, आदत नहीं है। ट्रायंगल आई, ट्रायंगल आई है ना सर? इसका तो ट्रायंगल आई, इसमें आपतन ना, इसमें आपतन, इसमें आपतन ना सर, है ना? यहाँ पर लिखल है इसमें आपतन, इसमें अपरिवर्तन ना सर? प्रवर्तन। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हो गया? सारे मिस्टेक हो गई, जानते हैं ऊपर ला हम भूल गए, लेकिन नीचे का लिखने की करता हूँ। अब कहाँ थे सर? सुधारिए। तो बड़ा जरूरी है। सब इसे निकाल दो। दर्पण 9 बजे 15 मिनट बाकी है। शांति से। दर्पण, ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं जानते हैं? जानिए सर, बताएं। दर्पण एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, ऐसी चमकीली वस्तु है जिसकी एक सतह रंगा हुआ होता है। एक सतह क्या होता है? रंगा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? एक पार्ट जो होता है उसका कलर होता है। ठीक है, आप देखे होंगे मिरर को तो पिछला भाग दिखता हुआ कलर किया हुआ रहता होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली दर्पण के प्रकार। ठीक है, अब देखेंगे तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? तो पहला होता है समतल, समतल, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी समतल को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और गोलीय क्या कहते हैं? स्फेरिकल कल मिरर, स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, दूसरा कहते हैं स्फेरिकल मिरर। समझे ना? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। अब गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार हो जाते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार हो जाते हैं।
तो दो प्रकार कौन सा होते हैं? अवतल दर्पण और सेकेंड नंबर जो होता है इसका उत्तल दर्पण। सेकेंड नंबर इसका हो जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, यस सर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसके भी दो प्रकार जो हो जाते हैं। किसका? तो स्फेरिकल मिरर का, यानी कि गोलीय दर्पण का, यस सर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। देख देते हैं, कॉनकेव, ये हो जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो ये बेसिकली क्या होता है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हो जाते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।